जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग से बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग कब होगी। बहुत से बच्चों का प्रश्न आ रहा था, उसी के आधार पर यह भी तय हो जाएगा कि दौड़ आपकी कब तक हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहली बात है कि यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग से संबंधित ये अपडेट निकल के आ रही है कि जो यूपी होमगार्ड के डीजी हैं, यूपी होमगार्ड के जो डीजी हैं वो अब लगभग 2-3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। 2-3 जिलों का दौरा करने का मतलब क्या है कि अधिकारी तो हर जगह जाते रहते हैं, लेकिन दौरा करने वाला क्या चीज़, सबसे बेसिक जानकारी इसमें क्या है कि वो जो जा रहे हैं तो वो उन चीज़ों का दौरा कर रहे हैं। जैसे किसी सेंटर पे गए, जैसे मान लीजिए बरेली चले गए, चाहे प्रयागराज चले गए, लखनऊ चले गए, तो कहीं भी जा रहे हैं तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है उनका कि यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग से संबंधित क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही है। जैसे आपके रहने के लिए बैरक, पहला चीज़ है आपके रहने के लिए, वो उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। आपके बैरक्स हो गए कि आप क्या इतने क्षमता के हैं कि क्या यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग हो पाएगी, क्या मूलभूत सुविधाएं उनको हो पाएगी। दूसरा चीज़ है वाशरूम, कि क्या अगर मान लीजिए 200-300 बच्चे हैं तो कम से कम 30-40 वाशरूम चाहिए, ताकि सभी लोग सुचारू रूप से सुबह तैयार हो सके ट्रेनिंग के समय, क्योंकि ट्रेनिंग सुबह ही होती है लगभग 5 से 4 बजे के बीच में। आज सबको एक साथ उठना पड़ता है, तो अगर कम से कम मैक्सिमम वाशरूम रहेंगे तो सभी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। और अगला चीज़ है नहाने के लिए, जो वहाँ पे बाथ टब बने होते हैं एक टाइप से, जिसको हौज बोला जाता है यूपी पुलिस में। तो आप उन चीज़ों के भी बारे में वो देख रहे हैं कि नहाने की कैसी व्यवस्था है वहाँ पे। हौज आप देखेंगे यूपी पुलिस में बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे गांव में आपने नलकूप में देखा होगा ना, जहाँ नलकूप का पानी गिरता, उसी प्रकार से यूपी पुलिस में बहुत बड़े बड़े हौज होते हैं, उनमें टोटियाँ लगी होती हैं जिसमें से सप्लाई का पानी आता है। अगली चीज़ है कि क्या आपका ग्राउंड, वहाँ पे जो आपका ग्राउंड है जो उतने बच्चों के लिए कंप्लीट है कि नहीं। आपके क्लासरूम्स चेक किए जा रहे हैं कि क्या जो बच्चों का क्लासरूम चलेगा, इंडोर क्लास चलेगा। इंडोर क्लास का मतलब बहुत से बच्चों को पता होगा कि यूपी पुलिस में ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल के साथ साथ आपको राइटिंग, जिससे मतलब आपकी धाराएं हो गई, कौन सी धारा, चाहे किसी प्रकार की जो भी आपका इंडोर एग्जाम है, जैसे लिखा पढ़ी का आपका कार्य है, तो वो आपका एक क्लास चलती है। तो उसी प्रकार से यूपी होमगार्ड में भी आपकी जो क्लासरूम्स हैं वो और जो आपकी ऑफिस होंगी, आपकी ऑफिस में जो क्लास ऑफिस होंगी, मतलब जहाँ से आपकी छुट्टियाँ प्रोवाइड होती है ट्रेनिंग के समय, आपका हर चीज़ सर्कुलेट होता है कि ट्रेनिंग में क्या चीज़ देना है, क्या चीज़ नहीं देना है, क्या चीज़ होगा, तो वहाँ से हर चीज़ तय होता है। तो आपका उसे आरटीसी ऑफिस बोलते हैं। उसी प्रकार से होमगार्ड में आरटीसी ऑफिस भी बना है, तो उन सभी चीज़ों का वो जायज़ा ले रहे हैं। और उसी प्रकार से मेस का मतलब जहाँ आपका खाना मिलता है डेली, आपको ट्रेनिंग के दौरान आपका डेली आपको खाना मिलेगा, तो इन सभी चीज़ों का वो निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ से वो हर जिलों का बारी बारी, हर जिले, जैसे आज कभी प्रयागराज, कभी तो बारी बारी हर जिले में जाके चेक कर रहे हैं। तो अभी ये पता चला है कि इन्होंने बरेली का दौरा किया है और वहाँ पे इन चीज़ों का उन्होंने पुख्ता की है कि भाई जो अभी तक है वो अपडेट सही है, मतलब ठीक ठाक व्यवस्था है। तो सभी चीज़ें, बैरक हो गई, मेस हो गया, आपका वाशरूम्स हो गया, लैट्रिन बाथरूम हो गया जितना, और आपके पढ़ने के लिए क्लासरूम्स हो गए, वहाँ की सीट, हाँ वहाँ पे आपके बोर्ड कैसे हैं, डिजिटल बोर्ड। अभी जो यूपी पुलिस में नया बैच आया है 60,244, उनको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया गया, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी रीलों में। तो उसी प्रकार से इनमें भी डिजिटल बोर्ड होगा। ग्राउंड का क्या वो है, तो हर चीज़ का जो प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो जल्द से जल्द अगर आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसी हिसाब से आपकी दौड़ भी होगी। तो लगभग आपको 30 से 35 दिन दौड़ में मिलेगा। अगर आपका DVPST खत्म हो जाता है 7 तारीख को, तो लगभग 30 से 35 दिन, लगभग सितंबर के मिड में या सितंबर के एंड में आपका रनिंग कंप्लीट करा ली जाएगी। उसी के 2-4-10 दिन बाद आपका फाइनल कट ऑफ भी, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।